नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। क्या एसआईआर ईवीएम से बड़ा खेला है? मतलब ईवीएम में तो वोट चोरी के आरोप लग रहे थे, लेकिन एसआईआर में तो चुनाव अधिकारियों की ही जान जा रही है। बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज्ञानेश कुमार किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है और चुनाव आयोग से नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि एक बार फिर से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है। एक तरफ चुनाव आयोग का झूठ एक्सपोज हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो फिलहाल एसआईआर के मसले पर कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद क्या कुछ हुआ है और कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जेल जाने की नौबत आई है, आपको एक एक करके बताएंगे। इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 4PM के संपादक संजय शर्मा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एसआईआर जल्दी करवाने का इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है। सर, खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार बीएलओज आत्महत्या कर रहे हैं। लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि 19 दिन में 6 राज्यों के 15 बीएलओज ने आत्महत्या कर ली है। लगातार आत्महत्या की खबरें निकलकर सामने आई। केरल में तो निकाय चुनाव है, इसके बावजूद भी एसआईआर करवाया जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। और जवाब जब तलब किया गया है तो चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि प्रशासन किसी तरह का बीएलओज पर दबाव नहीं बना रहा है। फिलहाल सर, इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी है मेधा रूपम, उन्होंने 67 बीएलओज पर केस दर्ज किया है क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे हैं। मेधा रूपम जो कि ज्ञानेश कुमार की बेटी होने के साथ साथ नोएडा की डीएम भी हैं। तो आपको क्या लगता है सर, एक तरफ दबाव बनाने की खबर निकलकर सामने आई, दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने कह दिया कि हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। सर, ये अच्छा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बेटी को पापा का बड़ा ख्याल होता है। पापा अगर बेईमानी करा रहे हैं पूरे देश में तो बेटी की ड्यूटी है बेईमानी में जो शामिल नहीं होगा उस पर एफआईआर करा दी जाए। तो नोएडा के डीएम लोग तरसते हैं, लेकिन पापा की परी हैं तो उनको सीधा नोएडा का डीएम बना दिया गया। उनके पति को भी कि पासपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टिंग दे दी गई जी। भारत में लोकतंत्र की हत्या करने के लिए जिन दो लोगों का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, उसमें एक राजीव कुमार है, दूसरा ज्ञानेश कुमार है। जैसे आपने कहा कि ईवीएम पे लोग सवाल उठाते थे, लेकिन ये तो वोट चोरी का सीधा सीधा मामला है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब साबित हो गया, राहुल गांधी ने दिखा दिया कि एक घर में 250 वोट है, एक घर में 1000 वोट है, इस तरह की तमाम दर्जनों चीजें एविडेंस है। ब्राजील की एक एक्ट्रेस है, वो 32 वोट डाल रही है। तो पूरे देश में जब अराजकता का, वोट चोरी का सारे दस्तावेज खुली किताब के सामने राहुल गांधी ने रख दिए, तब भी बेशर्मी की तरह ज्ञानेश कुमार उसका जवाब नहीं दे रहे। तो अब ये चाहते हैं कि देश में एक बड़ा जन आंदोलन तैयार हो जाए, गांधीवादी तरीके से लोग सड़कों पे आते हैं। मुझे लगता है ऐसे चाहते हैं कि अन्ना की तरह एक आंदोलन खड़ा हो जाए, जेपी की तरह एक आंदोलन खड़ा हो जाए। अब उसके बाद ही शायद ज्ञानेश कुमार को समझ आएगी। ये बात सही है कि लोग ये मानने लगे थे कि अब जो राज्यों के नतीजे आएंगे वो वोट चोरी से ऐसे ही आएंगे। राजेश बादल जी सीनियर जर्नलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि मैं बिहार के पूरे चुनाव में किसी में चैनल में बात नहीं करी क्योंकि मुझे पता था कि बिहार में यही होने वाला है। तो आप जब वोट चोरी के आधार पर चुनाव जीतने प्लान करेंगे, उत्तर प्रदेश करोड़ों की आबादी है यहाँ पे, एक महीने में सारे लोगों के आपको, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक ट्रेनें नहीं देखी गाँव में, नेटवर्क ही हाल है, लेकिन एक महीने में फॉर्म जमा करने हैं, भरने हैं, सबमिट कर देने हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे हमने अड़ोस पड़ोस में आईएएस अफसर रहते हैं, बड़ी पॉश सोसाइटी है, आधे से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर के जमा ही नहीं किए, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये जब लखनऊ की पॉश सोसाइटियों का हाल है तो सोचो दूर दराज के ग्रामीण अंचलों का क्या हाल होगा। एक महीने में जितने नाम काटने, अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के जितने प्रत्याशी जीते थे पार्लियामेंट में, उन सब विधानसभा में नाम काटे जा रहे हैं। 50,000। तो ये एक रणनीति है कि विपक्ष 2027 से पहले, क्योंकि ये बात सबको पता है बीजेपी को कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह पिछड़ों और दलितों का अपमान किया गया और पूरे देश में दलितों को मन में ये बात आई कि संविधान की हत्या की जा रही है, तो बीजेपी को समझ में आ गया था कि अब अगर ईमानदारी से चुनाव कराए जाएंगे तो डिब्बा गोल हो जाएगा जी। तो अब उसके लिए एक ही चारा बचा है कि वोट चोरी करो और करो और करो, डंके की चोट पे करो। तो ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है कि
इतनी बड़ी संख्या में बीएलओ के मरने की खबर आ रही है, हम्म। चाहे वो आत्महत्या हो, चाहे वो रहस्यमय तरीके से मौत हो, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि 28 लोग आत्महत्या कर चुके। तो एक भी व्यक्ति अगर काम के दबाव में आत्महत्या कर रहा है, बड़ी बात है। सर फिलहाल जैसे खेल चल रहा है, जिस तरीके से एसआईआर को लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, बिहार में तो इन लोगों ने प्रचंड जीत हासिल कर ली। अब अगला नंबर बंगाल का है। बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है सर, एसआईआर करवाने की इतनी जल्दी क्यों मची हुई है कि कोई आत्महत्या करे तो करता रहे? डीएम लगातार दबाव बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला जा रहा है। एसआईआर क्या ईवीएम से भी बड़ा घपला है? क्या लगता है आपको? मुझे तो लग रहा है कि बड़ा सॉलिड घपला है। हम्म। आप सोचो ना, एक विधानसभा में आपने 2-3 हजार वोट इधर से उधर कर दिए, चुनाव जीत गए। हाँ। तो अब आपको पता है कि किस व्यक्ति की सोशल मीडिया में, फेसबुक से, ट्विटर से, कि कौन व्यक्ति किस मानसिकता का है, कौन कम्युनल है, कौन सेकुलर है। तो जो सेकुलर है उनके वोट काट दो, धर्म के विशेष के लोगों के वोट काट दो, दलित के पिछड़ों के वोट काट दो, तो आप जीत जाओगे चुनाव। तो ये ईवीएम से बड़ा घपला एक तैयार कर दिया गया एसआईआर को। लेकिन प्रियंका, मैं दावा कर सकता हूँ ये बड़ा खतरनाक है। आने वाले समय में इसके बड़े खतरनाक संदेश सामने आएंगे। देश कभी भी इस तरह की अराजकता को, गुंडागर्दी को बर्दाश्त करेगा नहीं। लाखों की संख्या में सर नाम बढ़ाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हजारों की तादाद में वोट का अगर अंतर होता है तो चुनाव जीत हार जाते हैं। हजार तो छोड़िए, सैकड़ों में भी हार जीत का अंतर तय हो रहा है। ऐसे हालातों में एसआईआर जो खेल कर रहा है, फिलहाल वो खेल एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एसआईआर का खेल अब चुनाव आयोग भी संभाल नहीं पा रहा है। मतलब चुनाव आयोग पर ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा है कि वो बीएलओस पर दबाव बना रहा है और बीएलओस लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से संज्ञान लिया है और जवाब तलब किया है कि ये बताओ कि आखिर निकाय चुनावों के बीच एसआईआर करने का इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है। फिलहाल जिस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बेटी ने 67 बीएलओस पर केस दर्ज किया है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या एसआईआर ने ईवीएम की भी हद पार कर दी है? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, पूरी चर्चा पर जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ ये खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।